अब प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है, पहले ये थोड़ा समझ ले। तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, मान लो ऐसा, ये मान लो कोई एफ एक्स है, और ये मान लो कोई दूसरा ग्राफ है जी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब एक बात बताओ, एफ एक्स ऊपर है कि जी एक्स ऊपर है? एफ एक्स ऊपर है, इसका मतलब एफ एक्स ऊपर है कि जी एक्स? तो एफ एक्स ऊपर है, मतलब एफ एक्स बड़ा है किससे? जी एक्स से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। मैंने कहा भाई मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए, किसका चाहिए? ए से बी तक, मतलब ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इसका मतलब मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए, तो क्या चाहिए? एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन चाहिए मेरे को, तो इसका मतलब वो अपन को ये वाला एरिया मांग रहा है। लेकिन अगर मेरे को जी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसका मतलब वो कौन सा एरिया मांग रहा है? बोलो। नीचे वाला? नीचे वाला। ये वाला? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब अगर मैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स करता हूं, इसका मतलब, और ए से बी जी एक्स डी एक्स करता हूं, किसका एरिया ज्यादा है? ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? ऊपर वाले का एरिया ज्यादा है ना। ऊपर तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी किससे बड़ा होगा? इससे बड़ा होगा। इसका वाला मतलब मतलब पूरा ऊपर वाला क्या? है ना। क्या हुआ? ऊपर वाले का मतलब पूरा, एफ हाँ एक्स से लेकर लास्ट तक जीएस तक। हाँ, यहाँ तक ये पूरा। और जी एक्स का मतलब नीचे वाला है ना, ये वाला। इसका मतलब मेरे को क्या मालूम चला, अगर मेरा एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से, तो उसका इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा जी एक्स से। यहाँ तक कोई डाउट? बड़ा होगा, इक्वल भी होगा। इक्वल? अगर 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 अगर, अगर ये फंक्शन दोनों इक्वल ही आ गए, तब तो इक्वल ही होगा ना। इसका और तब तो इक्वल ही होगा दोनों। अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स ही हो गए, तब तो फिर कोई बात ही नहीं बनती। तब तो भाई एक ही तकत पे दोनों बैठ गए। इसका मतलब तब तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वल नहीं है, तो एफ एक्स अगर बड़ा है जी एक्स तो उसका इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8 में ये थी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, ये नोट कर लिया? कर लिया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इसी के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 8 में ही सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, मान लो मेरे पास कोई एफ एक्स ग्राफ था, ये मान लो कोई एफ एक्स ग्राफ था, यहां तक कोई डाउट? ये मैंने माना एफ एक्स ग्राफ है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब सुनना, सुनना सुनना ध्यान से। मैंने कहा मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए x बराबर a से लेके x बराबर b तक। मैंने कहा ठीक है यार। इसका मतलब मेरे से उसने क्या डिमांड रखी है? इसके बीच का एरिया। यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल नहीं डाउट। मैंने कहा भाई x बराबर a के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी? एफ ए आएगी कि नहीं आएगी? बोलो यस और नो। और x बराबर b के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी? एफ बी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भाई। यहां तक कोई डाउट नहीं। नहीं है? इसका मतलब मैं अगर लाइन ड्रॉ करूं एफ ए की, तो कुछ ऐसी ड्रॉ होगी, और अगर मैं एफ बी की लाइन ड्रॉ तो कुछ ऐसी होगी। यहां तक कोई यस। डाउट? इसका मतलब अगर मेरे को ए से बी का इंटीग्रेशन चाहिए, तो एक बात बताना, एफ एक्स मेरा कैसा है? मोनोटोनिक फंक्शन। अब मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है पता है? नहीं। नहीं पता? एफ एक्स इज मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन ये होता है कि भाई या तो वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करता रहे, या तो वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करता रहे, या वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज करता रहे। मतलब कुछ भी पॉसिबल, लेकिन ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? ग्राफ तो एक लिमिट होना ब्रेक नहीं होना चाहिए। चाहिए। मतलब अगर मैं कहता हूं ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, ये ग्राफ ब्रेक हो गया, मोनोटोनिक खत्म। नहीं हो पाएगा भाई मोनोटोनिक। अच्छा। अगर मैंने कहा भाई ये ग्राफ इतना है, तो क्या ये मोनोटोनिक है? बिल्कुल है। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा है यहां तक, फिर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है यहां तक, फिर ग्राफ इंक्रीज कर रहा है यहां तक। यहां तक कोई डाउट? भले वो ग्राफ मतलब क्या हो गया ये मोड में, मतलब क्या, मतलब पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज ऐसे। नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। मोनोटोनिक का मतलब होता है कि या तो ग्राफ इंक्रीज ही करता रहे, या तो ग्राफ डिक्रीज ही करता रहे, या तो ग्राफ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता रहे। लेकिन बस एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स भी मोनोटोनिक है। साइन एक्स भी मोनोटोनिक है, हाँ। कॉस एक्स भी मोनोटोनिक है। तो समझ में आ गई बात?
यहाँ तक कोई एकदम बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक जो एकदम बेसिक वाली होती मैंने वो बताई अभी। जब अपन मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे आगे तो अपन को इसको डिटेल में ले जाऊंगा खींच के, है ना। अभी केवल क्या समझ लो कि ग्राफ को इंक्रीज। ब्रेक नहीं होना है। अब एक बात बताना, सुनना सुनना, अगर मेरा एफ एक्स मोनोटोन, अब ये वाला ग्राफ मोनोटोनिक है कि नहीं है, ये ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ है क्या इंटरवल में? नहीं हुआ ना। नहीं। नहीं तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास ना, इसके पास एक मैक्सिमम वैल्यू है m और एक मिनिमम वैल्यू है स्मॉल m। मैंने कहा एफ एक्स के पास, एफ एक्स हैव मैक्सिमम वैल्यू m, मैक्सिमम एट m एंड मिनिमम एट स्मॉल m। देखो देखो ध्यान से देखो, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है? यहां पर मिल रही है, हाईएस्ट पॉइंट यहीं पर है ग्राफ का। जरा ध्यान से देखो, ये ग्राफ है मेरा, इसके इंटरवल में x बराबर a से लेके b वाले इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? यही वाली है कि नहीं है? इसका मतलब मैं इसको अगर कैपिटल M बोल दूं तो कोई डाउट? नहीं है। और इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर है? यहां पर है कि नहीं है? यहां पर है कि नहीं है? ये वाली वैल्यू है स्मॉल m। अगर मैं इसको स्मॉल m बोल दूं तो कोई डाउट? तो अब एक बात नहीं बताओ, एक बात बताओ, इसके जो इस ग्राफ से बाउंडेड होने वाला एरिया है वो ये वाला है कि नहीं है? है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि x बराबर b, और ये वाली हाईएस्ट लेंथ कितनी है? m है। इसका मतलब मैं अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालूं तो क्या आएगा? अरे लेंथ इनटू में ब्रेथ आती है कि नहीं आती है? रेक्टेंगल बोल दो, पैरेललोग्राम का एक स्पेशल फॉर्म रेक्टेंगल बोल दो, क्या आएगा? लेंथ इनटू में, तो ये लेंथ कितनी है? अगर ये x बराबर कितनी है? a बी है, माइनस ए। ये x बराबर a है तो ये लेंथ कितनी है? b माइनस a। इसकी हाइट कितनी है? कैपिटल M। और इसकी लोवेस्ट हाइट कितनी है? स्मॉल m। तो एक बात बताओ, इससे बाउंडेड होने वाला एरिया, इससे बाउंडेड होने वाले एरिया और इससे बाउंडेड होने वाले एरिया के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो बताओ ये हाईएस्ट जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया क्या आएगा? m हाइट इनटू में ये वाली डिस्टेंस, तो हाइट कितनी है? m। ये डिस्टेंस कितनी है? b माइनस a। और इसका लोवेस्ट एरिया कहाँ रहेगा? स्मॉल m इनटू में b माइनस a। यहां तक कोई डाउट तो बोलो यस और नो। नहीं है। पक्का? यही अपन की प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। यहां तक कोई डाउट? लिख लिया इसको? इसमें क्या लिखना है ये लिख लो, एफ एक्स इज मोनोटोनिक फंक्शन एंड मैक्सिमम एट m एंड मिनिमम एट स्मॉल m। और ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। मान लो दूसरा ग्राफ लेता हूं, मान लो ऐसा कुछ ले लूं, और मैंने कहा ये x बराबर a है, ये x बराबर b है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आएगी कैपिटल M और इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आएगी स्मॉल m। तो मेरा जो एरिया इससे बाउंडेड होने वाला एरिया होगा ये वाला, वो इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? मैंने कहा बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब m इनटू में b माइनस a, और एरिया इससे जो है किससे बीच में होगा? a टू b एफ एक्स डी एक्स और इज लेस देन b माइनस a। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बोलो यस और नो। नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 8 में ऐसे डालो, इनइक्वलिटी बेस्ड प्रॉपर्टी, है ना? डाल दिया? आगे बढ़े? नहीं सर, लिखना है। लिख लो लिख लो, फटाक से लिख लो।
और ऊपर 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 ऊपर, बस बस बस, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। थोड़ा सा और नीचे। थोड़ा और, थोड़ा और। हो गया। हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले। आज इस चैप्टर को खत्म कर लें। बस। नहीं खत्म किया तो कल फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। और डेफिनेट इंटीग्रेशन कल रिवाइज करके आना, क्योंकि कल अपन वो करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? हेलो। हेलो हेलो। हाँ क्वेश्चन क्लियर है। यस हो। क्या क्लियर है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक I1 की वैल्यू गिवन है, एक I2 की वैल्यू गिवन है, और ये बताना है कि I1 ग्रेटर देन I2 ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। यहाँ तक कोई डाउट? पहले क्वेश्चन क्लियर है ये बताओ। अब सुनना सुनना सुनना, पहले तो बताओ मेरे को इसने क्या x की वैल्यू गिवन है कहीं भी? इसने क्या x की वैल्यू पे कमेंट किया है? अरे नहीं। बोलो, अरे किया है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? ये dx के साथ में जो लिखा रहता है उसी की लिमिट रहती है ना। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक। तो x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक। यहाँ तक कोई डाउट? सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, x अगर 0 से 1 तक है, अगर x मेरा 0 से 1 तक है, तो x स्क्वायर x से बड़ा होगा कि x से छोटा होगा? बोलो, बोलो, जल्दी से बोलो। मैंने कहा एक x की वैल्यू ले ले, मैंने कहा 0.2, x 0 1 के बीच में आ रहा है, मैंने कहा एकदम सेट बात है। x स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 0.04। x स्क्वायर बड़ा कि x बड़ा है ना। इसका मतलब x अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो x स्क्वायर बड़ा होता है कि x बड़ा होता है? x स्क्वायर छोटा होता है, x बड़ा होता है। यहां तक कोई डाउट? अरे बोलो यस और नो। हेलो। हेलो हेलो। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं सर। पक्का? हाँ। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब मैंने कहा मेरी डीलिंग किस में हो रही है? मेरी डीलिंग हो रही है 1 + x स्क्वायर और x में। मैंने कहा ठीक है यार। अब एक बात बताओ, यहां तक ये नोट कर लिया? ये नोट हो गया? अब सुनना सुनना सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर तो इक्वल होगा ना एक्स स्क्वायर से, लेकिन अगर मैं एक साइड 1 प्लस कर दूं तो ये मेरी क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ। अब मेरे पास ये क्वांटिटी कैसी है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ये एक साइड ऐसे कैसे प्लस हो गया है? रुको तो, रुको 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 रुको, कैसे हो गया दिखाता हूँ ना। कैसे हो गया? मैंने प्लस नहीं किया, मैं केवल कंपेरिजन कर रहा हूँ अभी। प्लस नहीं किया, कंपेरिजन कर रहा हूँ। अब बताओ पहले, ये ग्राफ कैसा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? अरे एक्स स्क्वायर है ना। एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। और 0 से 1 के बीच में कैसा होता है ग्राफ? इंक्रीजिंग होता है। इसका यस मतलब, हाँ। इसका मतलब अगर इंक्रीजिंग है तो मैं रूट लूंगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रूट एज इट इज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो यस और नो। यस यस यस। इसका मतलब रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर किससे बड़ा हुआ? x से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। मैंने नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया? अरे यहाँ पर उठाऊंगा तो +- x आएगा ना। यस सर।
लेकिन माइनस वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरा एक्स पॉजिटिव है। यहाँ तक कोई डाउट? अब सुनना, नहीं। अब एक बात बताओ, ये क्वांटिटी अगर इससे बड़ी है तो इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे बड़ा होगा? अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो इसका साइन इनक्वलिटी का चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है? अब इसने क्या बोला है? इसने इंटीग्रेशन 0 to 1 में बोला है, इंटीग्रेशन 0 to 1 में बोला है, तो यहाँ तक मैं इंटीग्रेशन चिपका दूं डायरेक्ट। तो 1/1 इससे प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1 और 0 to 1 1/x dx। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। इसका मतलब ये अपन का I1 था और ये अपन का I2 था, तो I1 इज लेस देन I2। इसका मतलब ये I1 इज लेस देन I2, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ट्रू? फॉल्स है। false। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब मैंने वन ऐड जानबूझ के किया था, क्यों? क्योंकि मेरे को इस फॉर्मेट में लाना था, मेरे को इनइक्वलिटी कंपेयर करनी थी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ। नोट हो गया? नहीं, इससे थोड़ा सा नीचे। और नीचे। और नीचे। लो और हो गया। नीचे। कुछ ठीक ज्यादा ही है, नीचे हो गया तो। और नीचे कर दूं? हाँ। कर दिया मैंने, सबसे नीचे ही कर दिया। नोट कर लेता हूँ। नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ, क्वेश्चन नोट हो गया? हेलो, बोलो। अरे बोलते रहा करो यार, मजा नहीं। अब सुना है आंखें आके एकदम बोर्ड पे, ये क्या हुआ? स्क्रीन कहाँ चली गई? हाँ आ गई। अब सुनना, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है, पहले तो मेरे को ये बता दो। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है? 0 से 1 तक। मैंने कहा हाँ, 0 से 1 तक गिवन है। सो लेकिन जब एक्स 0 से 1 तक गिवन होता है तो उसकी एक खास बात होती है। पता है क्या खास बात होती है? खास बात ये होती है कि तुम पावर बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, पावर बढ़ाओगे उसकी वैल्यू छोटी होगी, पावर बढ़ाओगे उसकी वैल्यू छोटी होगी, पावर बढ़ाओगे उसकी वैल्यू छोटी होगी। इसका मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर करता हूँ तो वो एक्स से छोटा होगा, अगर मैं एक्स क्यूब करता हूँ तो वो एक्स स्क्वायर से छोटा होगा, अगर मैं एक्स पावर 4 करता हूँ तो वो एक्स क्यूब से छोटा होगा, अगर मैं एक्स की पावर 5 करता हूँ तो वो एक्स की पावर 4 से छोटा होगा। ये इसकी एक खास बात होती है जब एक्स मेरा 0 और 1 के बीच में होता है। लेकिन अगर मेरा एक्स 0 1 के बीच में नहीं है तो उसकी खास बात क्या होगी? तब तो सिंपल एज इट इज फॉलो होगा जो होता है, एक्स छोटा होगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर छोटा होगा एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब छोटा होगा एक्स पावर 4 से। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कोई डाउट नहीं है। अब सुनना, मेरे को यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है? तो मेरे को पता चल नहीं है। गया कि मेरा एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। मैंने कहा एकदम सही बात है। तो अब एक बात बताओ, एक्स की पावर 8 बड़ा होगा कि एक्स की पावर 9 बड़ा होगा? बोलो। अगर मेरा एक्स की पावर 9। 0 से 1, एक्स 0 से 1 के बीच में है तो एक्स की पावर 8 बड़ा है कि एक्स की पावर 9 बड़ा है? बोलो। अभी सर एक्स की बताओ, पावर 9 बढ़ाया और फिर अभी बताया कि x जब मेरा 0 से 1 और के बीच में होता है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू घटती है। इसका मतलब x छोटा, x बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा एक्स क्यूब से, एक्स क्यूब बड़ा होगा एक्स की पावर 4 से, एक्स की पावर 4 बड़ा होगा एक्स की पावर 5 से, एक्स की पावर 5 बड़ा होगा एक्स की पावर 6 से, एक्स की पावर 6 बड़ा होगा एक्स की पावर 7 से, एक्स की पावर 7 बड़ा होगा एक्स की पावर 8 से, और एक्स की पावर 8 बड़ा होगा एक्स की पावर
आंखें बंद करके बैठे हो क्या? ओ सॉरी सर, ये आंखें खुली हैं। खुली है? मतलब क्या आंखें खोल ली सर। टेबल के नीचे तो नहीं बैठे हो, मॉक ड्रिल कर रहे हो? नहीं नहीं, वो तो कल करी थी मैंने पूरे दिन। आज तो नहीं कर रहे हो। इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, एक्स की पावर 8 की एक्स की पावर 9? क्या बोलूं, मन तो नहीं कर रहा ऐसे, और रेट बोलूं। नहीं, जो मन कर रहा है वो बोल दो, मैं तो वही मान लूंगा। क्या मन कर रहा है तुम्हारा? तुम तो बोल दो एक्स की पावर 6 बड़ा है, मार्केट में है ही नहीं फिर भी बड़ा तो वही बढ़ा है पैसे। है ना? एक्स की पावर 8 बड़ा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा अगर मैं दोनों तरफ एक कांस्टेंट ऐड कर दूं तो कोई डाउट, तब भी वही चीज रहेगी। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं नहीं है। अब सुनना। सर, हाँ बोलो। वो दूसरा कांस्टेंट ऐड करो। अरे दूसरा ऐड कर दूं? जैसे मेरा नाम ऐड करके तो कुछ बढ़ेगा। अरे तो अगर तुम्हारा नाम मैं ऐड करता हूँ, अगर तुम पॉजिटिव हो तब तो बढ़ेगा, अगर नेगेटिव हो तो क्या? घटेगा। ओ। है ना? है ना? अगर मैं यहाँ पर -2 कर दूं तब तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा ना। हाँ। लेकिन अगर मैं +2 कर दूं तब इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और मैंने 1 ही क्यों ऐड किया? क्योंकि मेरी डीलिंग किस में हो रही है, 1 + 8 एक्स की पावर 8 में, 1 + एक्स की पावर 9 में। अगर यहाँ पर 2 में हाँ। डीलिंग हो रही होती तो मैं यहाँ 2 हाँ। ऐड करता, यहाँ पर 3 में डीलिंग हो रही होती तो मैं यहाँ 3 डील करता, यहाँ पर 4 में डीलिंग हो रही होती तो मैं यहाँ 4 डील करता, यहाँ 5 में डीलिंग हो रही होती तो मैं यहाँ 5 ऐड करता। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, मैंने कहा। अब सेकेंड चीज, एक्स की पावर 3 बड़ा कि एक्स की पावर 4? अगर x 0 1 के बीच में है तो एक्स की पावर 3 बड़ा है ना? तो एक बात बताओ, 1 + x³ बड़ा कि 1 + x की पावर 4 बड़ा? 1 + x³ बड़ा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बोलो यस और नो। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। 1 + x की पावर 9 बड़ा कि 1 + x⁸ बड़ा? मान लेता हूँ इसको a, इसको मान लेता हूँ b, मतलब a b से बड़ा है। इसको मान लेता हूँ c, इसको मान लेता हूँ d, तो c d से बड़ा है। यहाँ तक कोई डाउट? तो अब एक बात बताओ, a बड़ा, एक सुनना सुनना ध्यान से सुनना, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट छिपा है जो पकड़ नहीं पाओगे जल्दी। ए बड़ा है बी से, इसमें कौन बड़ा है? ए। इसमें ए। कौन बड़ा है? डी बड़ा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बड़ी वाली क्वांटिटी से, बड़ी वाली क्वांटिटी में छोटी वाली क्वांटिटी का डिवाइड करता हूं तो वो और बड़ा होगा कि और छोटा होगा? एक मिनट। ए बड़ा है अगर बी से, ठीक है। सुनो सुनो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, ए बड़ा है बी छोड़ो। अब ये बताओ कि अगर मैं बड़ी वाली क्वांटिटी से छोटी वाली क्वांटिटी से डिवाइड करता हूं तो बड़ा होगा कि छोटा होगा? ऊपर बड़ा है, छोटा हो जाएगा। ऊपर बड़ा वाला बड़ा छोटा है, हो जाएगा। सुनो सुनो, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, और एक ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, कौन बड़ा होगा? सर पहला वाला छोटा हो, पहला वाला बड़ा हो जाएगा। पहला वाला बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब अगर मैं ए मेरा बड़ा है और उसमें अगर मैं डिवाइड करता हूँ डी से तो ये और छोटा होगा कि और बड़ा होगा? ओ बड़ा। बड़ा होगा। इसका मतलब अगर मैं ए को डी से डिवाइड करता हूं और सर बी ए बी मेरा, का नंबर ले लो कोई। सुनो सुनो सुनो, अगर मैं ए को डी से डिवाइड करता हूं और बी को सी से डिवाइड करता हूं, बी मेरा ऑलरेडी छोटा था और मैंने डिवाइड कर दिया बड़े वाले से क्योंकि डी से बड़ा है, तो ये मेरा और छोटा हो गया। और मेरा ए हाँ। बड़ा था ऑलरेडी और मैंने डिवाइड किया छोटे वाले से, तो मेरा ये और बड़ा हो गया कंपैरिजन में। हम्म। तो a/d बड़ा कि b/c बड़ा? बी। ए बाय डी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 बड़ा है 4 से और 3 बड़ा है 2 से। तो अब एक बात बताओ, 5/2 बड़ा कि 4/3 बड़ा? 5/2। यही बड़ा होगा। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब बड़ी नहीं। वाली क्वांटिटी से छोटी वाली क्वांटिटी का डिवाइड कर रहा हूँ तो और बड़ा, और छोटी ऑलरेडी थी और फिर मैंने बड़ी वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो मेरा
और छोटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। नहीं। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या अपन ने मानी है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डिवाइड बाई डी क्या आ गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। और ये बड़ा है किससे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 3। यहाँ तक कोई डाउट। नहीं। अब इसने क्या बोला है, अगर मेरा ये फंक्शन की वैल्यू 8 से बड़ी तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू भी बड़ी होगी। इसका मतलब I1 इज लेस देन I2। ये मेरा I1 है और ये ग्रेटर देन I2। यहाँ तक कोई डाउट। तो इसका नहीं। मतलब I1 इज ग्रेटर देन I2, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब सही है। यहाँ तक कोई डाउट बोलो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नोट हो गया, नोट हो गया। नोट कर लो फटाक से। तो थोड़ा सा नीचे नीचे आगे बढ़े। नीचे नीचे। ये हो गए। अगला क्वेश्चन, I1 is equals to 0 to pi by 4 e to the power x square dx. I2 is equals to 0 to pi by 4 e to the power x dx. I3 is equals to 0 to power 5 pi by 4 e to the power x square cos x dx. I4 is equals to 0 to pi by 4 e to the power x square sin x dx. क्वेश्चन कह रहा है रिलेट I1 एंड I2 एंड I3 एंड I4। इन चारों को रिलेट करना है, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है ना। नोट हो गया। पहले ये बताओ, पहले तो ये बताओ नोट हुआ कि नहीं, बोलो बोलो। हो गया। अब सुनो, कॉपी पे नीचे रख दो, हाथ ऊपर कर लो, पैर नीचे कर लो, सब कुछ ऊपर नीचे कर लो। कर लिया। ओ अब सुनना, ओ ओ। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू इसने कहां से कहां तक गिवन है, x की वैल्यू कहां से कहां तक गिवन है, बोलते रहो मजा तभी आएगा। x की वैल्यू कहां से कहां तक गिवन है, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4। यहाँ तक कोई डाउट। इसको अलग से चिपका के ऐसे लिख दो, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई बाई 4 तक। यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं है। अब एक बात सुनना, अगर तुमको एक बात बताओ कि x की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले ये बताओ। पॉजिटिव क्योंकि 0 से पाई बाई 4 है, यहाँ तक कोई डाउट। अब मेरे को एक बात बताओ, e टू दी पावर x का ग्राफ कैसा बनता है, अगर x मेरा पॉजिटिव होता है तब कुछ ऐसा बनता है। यहाँ तक कोई डाउट। ये ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। इसका मतलब इंक्रीजिंग का, जैसे इंक्रीजिंग आएगा मेरे माइंड में एक बात हिट करती है, क्या हिट करती है कि मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू और बढ़ेगी। यहाँ तक कोई डाउट, यही हिट नहीं करती है। है बार बार। नहीं है डाउट कि कोई डाउट है, कुछ नहीं है। डाउट नहीं है अभी मतलब कोई इसका। डाउट। अब सुनना, अब मेरे को एक बात मालूम चल गई कि मेरे पास अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो e टू द पावर x की वैल्यू बढ़ेगी। मैंने कहा एकदम राइट बात है, कोई भी यहाँ तक डाउट नहीं है। अब एक बात सुनना, x मेरा 0 और पाई बाई 4 के बीच में, पाई बाई 4 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, बड़ा। अरे ओ सॉरी सॉरी, 1 से छोटा हो जाएगा ना, 5/4 सॉरी। 1 से छोटा है ना। अरे यार, ये y की वैल्यू कितनी होगी, 3.1 डिवाइड बाई 4, 1 से छोटा होगा ना। तो इसका मतलब x की ये वैल्यू सही है। 0 और 1 के 0
वन के बीच में लमसम कुछ है, इसके बीच में जैसे ही मेरे को ये मालूम चलता है, मेरे माइंड में एक बात फटाक से हिट करती है। क्या बात हिट करती है? कि मैं एक्स की पावर बढ़ाऊंगा तो और छोटी वैल्यू देगा, एक्स की पावर बढ़ाऊंगा तो और छोटी वैल्यू देगा, एक्स पर बढ़ाऊंगा तो और छोटी वैल्यू देगा। इसका मतलब मैं एक्स स्क्वायर और एक्स में अगर कंपेयर करूं तो कौन छोटा कौन बड़ा? एक्स स्क्वायर और एक्स में कंपेयर करूं तो कौन छोटा कौन बड़ा? एक्स स्क्वायर बड़ा कि एक्स एक्स? स्क्वायर बड़ा। अरे यार, फिर वही गलती कर रहे हो बार बार। सॉरी सॉरी, एक्स बड़ा, एक्स बड़ा। मैं कह रहा हूँ कि x अगर 0 1 के बीच में है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू घटती है। ये मैंने हाँ, 50 बार चिल्ला चुका हूँ तब से। तो x अगर 0 1 के बीच में है तो x की स्क्वायर करूंगा तो x से छोटा होगा, x से बड़ा होगा? बड़ा छोटा। छोटा होगा, यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब मेरा e टू दी पावर, ये मेरा e टू दी पावर x ग्राफ है। बोलो यस और नो। हाँ, इसका मतलब मेरे पास ये ग्राफ कैसा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। हाँ, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग इन द मतलब क्या होता है कि अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ेगी। इसका मतलब मैं एक्स स्क्वायर अगर एक्स से बड़ा है, एक्स स्क्वायर अगर एक्स से छोटा है, मतलब एक्स यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहीं होगा और एक्स यहाँ पे कहीं होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है? इसका मतलब e टू दी पावर एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कहीं पर होगी और e टू दी पावर एक्स की वैल्यू यहाँ कहीं पर होगी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बड़ा कि e टू दी पावर एक्स बड़ा? एक्स बड़ा। e टू दी पावर एक्स बड़ा। अगर मान लो इसी की जगह पर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन होता तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बड़ा छोटा है e टू दी पावर एक्स से। अब मेरे को बताओ, मैंने i1 और i2 में अगर कंपेयर कर लिया है तो इसका मतलब 0 to π/4 अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं 0 to π/4, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है क्या? नहीं होता है इंटीग्रेशन में। e टू दी पावर हाँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to π/4 e टू दी पावर एक्स डी एक्स आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब ये मेरी वैल्यू किसकी है? i1 की। ये मेरी वैल्यू i2 की है। तो इसका मतलब i1 इज लेस देन i2। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। मेरा ये फर्स्ट साइन आ गया, मतलब मैंने i1 और i2 में कंपेयर कर लिया। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। नहीं है। मैंने इन दोनों में कंपेयर कर लिया है, कोई डाउट नहीं। अब मैं i3 और i4 में कंपेयर कर लेता हूँ। तो i3 और i4 में क्या गिवन है? e टू दी पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स e टू दी पावर एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो अब एक बात बताना, सुनना सुनना, e टू दी पावर एक्स, अब सुनना 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 बात सुनना, मेरा साइन एक्स ग्राफ ऐसा बनता है, यस सर। कॉस एक्स ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। इसने x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया? 0 से लेके π/4 तक, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर 0 π/4 देता है। इसका मतलब 0 से लेके π/4 में कौन ग्राफ ऊपर है, cos x का कि sin x का? कॉस एक्स। cos x का। इसका मतलब cos x बड़ा कि sin x बड़ा? कॉस एक्स। cos x बड़ा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसमें अगर मैं दोनों तरफ e टू दी पावर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोई डाउट? नहीं। तो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर cos x ग्रेटर देन e टू दी पावर एक्स स्क्वायर साइन एक्स। sin x। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं, अब मेरे पास ये मालूम चल गया e टू दी पावर एक्स स्क्वायर cos x और ग्रेटर देन e टू दी पावर एक्स स्क्वायर sin x। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं 0 to π/4, 0 to π/4, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा i3 और i4 में कौन बड़ा हुआ? ये मेरा i3 है, ये मेरा i4 है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तो मेरे को दो रिलेशन मिल गए, i1 और i2 में मिल गया, i3 और i4 में मिल गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। पक्का नहीं है? यस सर। 100%? यस सर। अब सुनना, मेरे को तो कंपेयर चारों में चाहिए ना। मैंने दो दो में कंपेयर कर लिए, दो दो में कंपेयर कर लिया। इसका मतलब अगर मैं किसी एक का इससे रिलेशन बैठा पाता हूँ तो मेरी इनइक्वालिटी चारों में रिलेशन में आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तुम बताओ किस में बैठा दूं, i3 का i1 बैठा दूं या i2 का i3 में बैठा दूं? किस में बैठा दूं? एक रिलेशन बताओ जहां बैठा दूं मेरा रिलेशन सेट हो जाए एकदम। बोलो। और थ्री वाला। तो मैं कहता हूं चलो i2 और i3 को रिलेट करवा लेते हैं।
यहाँ तक कोई डाउट? तो I2 मेरा क्या था? I2 मेरा है क्या? 0 to π/4 क्या है मेरा I2? 0 to π/4 e⁴ यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। मैं x वाला नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मेरी डीलिंग e⁴x² में हो रही है, e⁴x² में हो रही है, तो मैं e⁴x² ले लूंगा ना कन्वीनियंस के लिए। यस सर। तो इसका मतलब मैं I1 में डीलिंग करवा लूं, तो हाँ यहाँ पर क्या आ गया e⁴x², ये मेरा I1 है। और इनमें कोई भी एक वैल्यू बता दो I3 और I4 में, क्या ले लूं? I3 ले लूं, I4। I4 ले लूं? I4 क्या है? 0 to π/4 e⁴x²। I4 क्या था? e⁴x² sin x। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अब एक बात बताना, अब बताओ, सुनना सुनना सुनना, x की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके I4। π/4 तक। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर 0 से π/4 तक, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है? 1 तक। इसका मतलब साइन x की वैल्यू 1 से छोटी कि 1 से बड़ी, अगर x 0 से π/4 के बीच में है? 1 से छोटी। तो अब बताओ, अगर मेरी कोई x क्वांटिटी लिखी है जो कि पॉजिटिव है, और उसमें अगर मैं 1 से छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो वो और बड़ी होगी कि और छोटी होगी? छोटी। छोटी होगी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब मैं e⁴x² में अगर साइन x का मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो वो e⁴x² छोटा कि e⁴x² से बड़ा? छोटा। छोटा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब मेरे को अगर यहाँ मालूम चल गया, तो ये मैं अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ दोनों तरफ, तो ये I1 इज ग्रेटर देन I2। I4। हाँ I4। सॉरी 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 सॉरी। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब मेरे पास तीन रिलेशन आ गए। पहला रिलेशन क्या आ गया? I1 इज, पहला क्या था? I1 इज लेस देन I2। यहाँ तक कोई डाउट? सेकंड रिलेशन नहीं। क्या आया? I3 इज ग्रेटर देन I4, मतलब I4 इज लेस देन I3। और फोर्थ रिलेशन क्या आया? I1 इज ग्रेटर देन I2 I4। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। तो अब एक बात बताना, I1 बड़ा कि I4 बड़ा? I1 बड़ा। I1 बड़ा। और I1 से भी कौन बड़ा? I3। I2। I2। हाँ। सबसे बड़ा कौन हुआ? I2 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अब सुनना, सबसे बड़ा तो I2 हो गया, इसके बाद कौन बड़ा हुआ? I1 हुआ। और I4 में कौन बड़ा? I4 और I3 में कौन बड़ा? I3 बड़ा। तो I3 और I4 आ गया रिलेशन। यस सर। यहाँ तक कोई, इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो बोलो। नहीं। नोट कर लिया? नोट कर लो फटाक से। कर लिया नोट? नहीं सर बताओ। तो थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा और 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 नीचे। हो गया? यस सर। आगे बढ़े। सर हाँ बोलो। एक क्वेश्चन पूछो। बोलो। मतलब जैसे I1 की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये चाहिए क्वेश्चन तो बनेंगे I1 I2 की वैल्यू दे रखी है, तो वो दूसरी तीसरी और की वैल्यू निकलवाएगा I1 अपॉन I2 की। हाँ हाँ, निकलवा सकता है। ये सी क्वेश्चन है। क्या हुआ? जैसे I1 की वैल्यू है, जैसे I1 है 0 से 1 तक की लिमिट आई, इंटीग्रेशन में। हाँ बोलो। I1। 0 से 1 हाँ लिमिट हाँ 1 - हाँ। x⁴50। 50, हाँ। हाँ पूरे में ब्रैकेट
पूरे में ब्रैकेट फिर उसकी पावर 100 100 dx, dx। और I2 की दे रखी है 0 से 1, हाँ और 1 माइनस एक्स की पावर 50, हाँ पूरे में ब्रैकेट पावर 101 हाँ dx। फिर हाँ। वैल्यू निकालनी है 50 I1 अपॉन I2, 50 50। I1 अपॉन I2। अच्छा ये वाला है, ये मेरे टाइम में आया था, ये मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो, ये भी आएगा आगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बहुत इजी है, 4 लाइन का है, 4 लाइन का, समझ रहे हो। ओनली 4 लाइन में खत्म हो जाता है ये। पहले मेरे को भी लगता था भाई इतना टफ कैसे है, टफ कैसे है, लेकिन बाद में मालूम चला टफ है ही नहीं ये तो, केवल एक ट्रिक लगानी है इसमें, समझ रहे हो, है ना। चलो अच्छा, 1 मिनट रुकना। हाँ आवाज आ रही, चलो। ये क्वेश्चन हाँ क्या कह रहे हो, है कुछ नहीं। हेलो, उसमें इसके तो हाँ, हेलो आवाज आ रही, सर। ठीक है फिर। अब सुनना, क्वेश्चन है मेरा, √3/8 प्रूव करना है sin x/x dx √2/6। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं, नोट हो गया, नहीं कर लो फटाक से। हो गया। हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे वाला पता है, इस वाले क्वेश्चन को तुम कर सकते हो चाहते तो अपने मन से भी, कौन ये से? ये जो तुमने मेरे को दिया है, ये वाला, बताऊं कैसे, कब से? बताऊं। अरे कुछ नहीं करना है, इनपुट वाले को टी मान लो, तो ये क्या आ जाएगा, -50 x⁴ dx बराबर dt। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं। अगर तुम चाहते हो, मतलब अभी ट्रिक वाला नहीं बता रहा हूँ, अभी डिटेल वाला बता रहा हूँ, अगर कोई डिटेल में करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। और फिर क्या करोगे, और सेकंड वाले में क्या करोगे, सेकंड वाले में भी सेम सिनेरियो लगा दो, 1 - x⁴ 50 टू में u मान लो, तो -50 x⁴ dx बराबर du कर दो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, I1 क्या बन गया, लिमिट क्या आ जाएगी, जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 टू दी पावर 50 क्या देता है, 1 ही देता है। और ये क्या हमने मान लिया, t⁻100 इंटू में dx बराबर क्या आ गया है, dt डिवाइड बाई माइनस का 50 x⁴ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है, कर सकते हो, वैसे मैंने ये बता रहा हूँ। और I2 क्या आ जाएगा, 1 to 0, लिमिट तो सेम ही रहेगी, t⁻101 इंटू में dx डिवाइड बाई -50 x⁴ यहाँ पर dt। यहाँ तक कोई डाउट नहीं नहीं है, पक्का। अब सर। क्या करूँ, अब देखो ये निगेटिव हटा दूं और लिमिट का साइन चेंज कर दूं, तो 0 to 1 कर दूं, और t⁻101 dt डिवाइड बाई x⁴ डिवाइड बाई 50 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 क्या आ जाएगा, 1/50 0 to 1 t to the power 100 डिवाइड बाई x to the power 49 dt। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। बस यहाँ से x to the power 49 की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पर दोनों पटक देना, इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये एकदम बेसिक है। चलो, ये तो बेसिक अप्रोच था, ये बता दिया, हिंट दे दी मैंने। करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन एक अलग मेथड भी है जो ट्रिकी मेथड है थोड़ा सा, वो मैं आया बताऊंगा अभी, है ना। चलो, और नोट हो गया क्वेश्चन, नोट हो गया। अब सुनना, मेरे पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है, बोलो। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है, π/4 से लेके π/3 तक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 100% श्योर हो। मेरे को कैसे पता कि इसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, मेरे को नहीं पता। यहाँ तक कोई डाउट? अगर वो साइन एक्स बोलता तब तो मैं कमेंट कर पाता, क्योंकि साइन एक्स ग्राफ ऐसा बनता है। और यहाँ पर कहीं π/4 आता और π/3 जो आता है वो π/2 से पहले आता, मतलब उस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज कर रहा होता है ना। ये π/4 होता, यहाँ पे कहीं π/3 होता। लेकिन इसने क्या गिवन है, साइन x/x गिवन है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अपन को कैसे पता चलेगा कि साइन x/x जो है वो इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? मैंने कहा अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है मोनोटोनिसिटी का। मैंने कहा वो कैसे आता है, मैंने कहा सुन भाई कैसे आता है, अब बताना जरा। साइन x/x है ना। अब सुनना सुनना सुनना, अपन ने जब तुमको क्वाड्रेटिक पढ़ाई थी तो अपन ने तुमको बताया था कि f(x) में अगर ax² प्लस bx प्लस c लिखा है और अगर मेरा a पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ये बताया था। अगर a निगेटिव है तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये बताया था अपन ने। हेलो, यस सर। बताया था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? मैंने कहा ठीक है। अब सुनना, मेरे को चेक करना है कि इसका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो एक मेथड होता है, वो सुन लो पहले। अगर मैं इसको f(x) में मान लूं तो कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा भाई इसका डेरिवेटिव निकाल दूं, तो f' क्या आएगा, x का स्क्वायर, x को एज इट इज साइन x का cos x माइनस में cos साइन x को एज इट इज x का 1। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो यस और नो। नहीं नहीं पक्का ना? अब सुनना, सर। मैं अगर इससे cos x कॉमन ले लूं तो क्या अंदर बचेगा, cos x बाहर आ गया और x² यहाँ रह गया और x माइनस 10x बचेगा। फिर यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्का नहीं है? अच्छा एक बात बताना, सुनना सुनना ध्यान से सुनना। f, अपन ने तुमको पहले ही बताया होगा कि f' जो होता है वो क्या होता है, dy/dx होता है। और dy/dx अगर हम सोचे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल में तो ये मेरे को स्लोप बताता है। ये बताया तुमको? स्लोप मतलब m की वैल्यू, m की मतलब टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा मतलब थीटा मेरे को यहाँ से मिलता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब सुनना, x की वैल्यू इसने कहाँ से कहाँ तक गिवन है, π/4 से π/3 तक, मतलब x मेरा पॉजिटिव है। मैंने कहा बिल्कुल सॉलिड बात है। अगर x मेरा पॉजिटिव है तो x² कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। cos x कैसा होगा, cos x का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। π/4 और π/3 के बीच में तो ये पॉजिटिव रहेगा ना, इसका मतलब cos x भी कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो यस और नो, बोलो। अब सुनना, सर अपन ने तुमको रिजल्ट पढ़ाया होगा क्या, कि साइन x/x की वैल्यू किससे छोटी होती है, 1 से, और टेन x/x की वैल्यू किससे बड़ी होती है, 1 से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं।
इसका मतलब 10x बड़ा कि x बड़ा? 10x। 10x बड़ा। अगर ये 10x बड़ा है, x छोटा है, तो ये वाली क्वांटिटी निगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? नेगेटिव। निगेटिव आएगी। अगर एक निगेटिव क्वांटिटी आ गई, इसका मतलब ये ओवरऑल कैसी क्वांटिटी बन गई? नेगेटिव। निगेटिव। यहां तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है? अब सुनना, इसका मतलब मेरे पास जो स्लोप आ गई वो कैसी आ गई? इसका मतलब ये मेरे पास जो एफ डैश एक्स आ गया वो कैसा आ गया? एफ डैश एक्स नेगेटिव। कैसा आ गया? निगेटिव आ गया। यहां तक कोई डाउट? अगर मेरे पास एफ डैश एक्स निगेटिव आ गया, इसका मतलब इसका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। मैं कैसे मानूं डिक्रीज कर रहा है? मेरे को बताओ, एफ डैश एक्स अगर निगेटिव आया तो टेन थीटा मेरा कैसा आ गया? क्योंकि टेन थीटा एम बराबर टेन थीटा ही तो होता है, और एम क्या होता है? डीवाई बाई डी एक्स, और डीवाई बाई डी एक्स क्या है? एफ डैश एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब टेन नहीं है। थीटा मेरा डिक्रीज कर रहा है। अगर टेन थीटा मेरा डिक्रीज कर रहा है मतलब थीटा मेरा अगर टेन थीटा मेरा डिक्रीज कर रहा है तो थीटा मेरा, बोलो, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर डिक्रीज। रहा है? डिक्रीज कर रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब अगर मेरा थीटा डिक्रीज कर रहा है, और मैं जो स्लोप बताता हूँ वो कहाँ से बताता हूँ? ये होती मेरी स्लोप। जो अपन की स्लोप की मेजरमेंट होती है वो एक्स एक्सिस से एंगल होता है। यस सर। अगर मेरा ये थीटा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब पहले स्लोप ऐसी आएगी, फिर ऐसी आएगी, फिर ऐसी आएगी, फिर ऐसी आएगी, फिर ऐसी आएगी, तभी तो मेरा एंगल डिक्रीज करेगा। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? अगर मेरा एंगल डिक्रीज करेगा तो ये तभी पॉसिबल है जब मेरा ग्राफ डिक्रीज करे। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब मेरा एफ डैश एक्स निगेटिव आता है तो मेरा ग्राफ डिक्रीज करता है। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो यस और नो। हेलो, आवाज नहीं आ रही? बोलो। हेलो, हेलो। अब मैंने हेलो ये हेलो बवाल, हेलो। हाँ, मैंने इतना बवाल क्यों बताया कि मेरा एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसके पीछे कहानी क्या है अब ये सुनो। इतना नोट कर लिया? नोट कर लिया? नोट कर लिया? मेरे को यहाँ से क्या मालूम चल गया कि मेरा जो एफ एक्स गिवन है, ये एफ एक्स जो है साइन एक्स बाई एक्स, वो कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है? पक्का ना? श्योर हो इस बात पे? तो इतना नोट कर लिया? अब सुनना, मैं नीचे जाऊं थोड़ा सा। अब इसने तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है? पाई बाई 4 से पाई बाई 3 के बीच में। तो अगर मैं एक बात मानता हूँ, मैं कोई ग्राफ रेंडमली ग्राफ ले लेता हूँ, और मेरे को बस इतना पता है कि ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होगा। यस सर। और यहाँ पर मैं कहीं ले लेता हूँ एक्स बराबर पाई बाई 4, पहले ही आएगा ना। और यहाँ पर ले लेता हूँ एक्स बराबर पाई बाई 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं है। और मैंने अभी इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि मेरा जो इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं इसमें ट्राइंगल बताता हूँ। मैं एफ एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? एफ ऑफ पाई बाई 4 आएगी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी? एफ ऑफ पाई बाई 3। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। अब मेरे को जिसने वैल्यू मांगी है वो क्या मांगी है? ये वैल्यू मांगी है। यस सर। इसका मतलब इसने क्या मांगा है मेरे से? इसका एरिया मांगा है। और अपन ने इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि यहाँ से अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो मैं एक रेक्टेंगल बना लूं ऐसे, और एक रेक्टेंगल यहाँ बना लूं मिनिमम वाले से। इसका मतलब मैंने इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि भाई साहब, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है पूरा एरिया, ये वाला और ये वाला, उसके नीचे वाला, इन दोनों के बीच में इसका एरिया लाई करेगा। ये अपन ने पढ़ा है। हाँ। और अपन को ये लेंथ कितनी मालूम चल गई है? एफ ऑफ पाई बाई 4। यहाँ तक कोई डाउट? यही तो अपन ने नहीं। एम बोला था। और ये लेंथ कितनी मालूम चल गई है? एफ ऑफ पाई बाई 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है।
यही तो अपन ने एम बोला था, यहाँ स्मॉल एम बोला था, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। इसका मतलब मेरे पास जो इंटीग्रेशन गिवन है ए टू बी नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, पाई बाई 4 से पाई बाई 3, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पाई बाई 4 से पाई बाई 3 साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स, यहाँ तक कोई डाउट? इसका एरिया किस नहीं है। किस के बीच में लाई करेगा? इस बड़े वाले रेक्टेंगल और इस छोटे वाले रेक्टेंगल के बीच में लाई करेगा, बोलो यस और नो? यस सर। अब बताओ इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, हाइट इंटू में ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है इसकी, ये लेंथ कितनी है, पाई बाई 3 माइनस पाई पाई बाई बाई, 3 माइनस पाई बाई 4। मतलब कितना आ रहा है, 4 माइनस 3 मतलब पाई बाई 12 आ रहा है। इस मतलब पाई बाई 12 इंटू में हाइट कितनी है, एफ ऑफ पाई बाई 4 है कि नहीं है? यस सर। और इसकी, नहीं नहीं नहीं, ये तो अपन का हाईएस्ट एरिया आया ना, सर ये तो अपन का हाईएस्ट एरिया है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ पाई बाई 3, मतलब हाइट यस इंटू सर। में हाइट यस कितनी आ रही है, सर। एफ ऑफ पाई बाई 3 इंटू में ब्रेथ कितनी आ रही है, पाई बाई 12, और इसका मैक्सिमम एरिया कहाँ तक जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई 4 इंटू में पाई बाई 12, यहाँ तक कोई डाउट? बोलो यस और नो, बोलो। नहीं है। इसका मतलब अब मेरे को क्या डिवन करना है, एफ ऑफ पाई बाई 3, ये फाइंड आउट करना है, और एफ एक्स मेरा क्या गिवन है, साइन एक्स बाई एक्स, तो डाल दो भाई एक्स की जगह पर पाई बाई 4, एफ ऑफ पाई बाई 3 क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 3, नहीं नहीं गलत हो गया क्या कहीं, ठीक है, एफ ऑफ पाई साइन पाई बाई 3 डिवाइड बाई पाई बाई 3, ये कितना आ गया 3 बाई पाई, और साइन 60, साइन 60 वैल्यू क्या आती है, √3/2, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो ये कितना आ गया, 3√3/2 आ गया, यहाँ तक कोई डाउट? और एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन पाई बाई 4 डिवाइड बाई पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2, तो 4 बाई पाई 1/√2 आएगा, यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3√3/2 यहाँ डाल दो, इंटू में क्या आ गया, पाई बाई 12 इज लेस देन पाई बाई 4 से पाई बाई 3 साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स इज लेस देन 4 बाई पाई 1/√2 साइन एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 12, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 3 जा 12 आ गया, और ये पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 4 जा 12 आ गया, मतलब √3/8 आ गया, इज लेस देन पाई बाई 4 से पाई बाई 3 साइन एक्स बाई एक्स डी एक्स इज लेस देन, कितना आया, 4 3 12, मतलब 1/3√2 आ गया, यहाँ तक कोई डाउट? यही तो अपन को प्रूफ करना था। नोट हो गया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कि बाउंस मारा? तो सर हाँ बोलो। कुछ नहीं। कहीं भी बाउंस मारा हो तो बोलो फटाक से अभी। नहीं 100% श्योर हो? क्या है। पक्का? यस सर। ठीक है फिर आगे बढ़े। एक अच्छा तुमने मिनट। क्या बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन देख लिया है? कौन सा फंक्शन। बीटा बीटा फंक्शन, नहीं नहीं नहीं। ये क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा, बीटा और गामा फंक्शन से दिखाऊंगा कैसे। वैसे ये अपने सर देखने टॉपिक दो। में है, लेकिन मैं बता दूंगा फिर भी, हाँ, नीचे। नोट कर लो फटाक से। नीचे चैप्टर खत्म, थोड़ा सा नीचे। चैप्टर खत्म हो गया, थोड़ा सा और। हाँ, चैप्टर खत्म। नहीं नहीं और नहीं, अभी 2 प्रॉपर्टी और बची, इसके बाद खत्म। कम नहीं हो रहा है यार मेरे को। नोट कर लो फटाक से, नोट हो गया? नोट भैया। हो गया, हो गया। चलो अगली प्रॉपर्टी डालो।